कौटि कौटि पुण्य हमारे और आपके प्रबल हुए हैं, जिससे आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की अविरल कथा का लाभ ले रहे हैं। कल 2 अगस्त को पवित्र श्रावण महीने की शिवरात्रि का उत्सव मनाया। करोड़ों भक्तों ने अपने अपने घरों में रहकर भगवान शंकर की पार्थिव लिंग का पूजन किया और पार्थिव लिंग का पूजन कर कर आप और हम सब कृतार्थ हुए। एक छोटा सा पुण्य, एक छोटा सा सत्कर्म यदि हमारे जीवन में हो जाए तो ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से हम केवल एक कुल को या एक पीढ़ी को नहीं, हमारी 71 पीढ़ियों को पार उतार देते हैं। ऐसा पुण्य हमारे खाते में आ ही जाता है। कहीं शिव कृपा से, हमने पहले भी कथाओं में कहा, कमाया कमाया कमाया, आखिरी में जोड़ा जोड़ा और फिर संसार में ही छोड़ा। उसका भोग हमने नहीं किया, उस भोग से हम वंचित रहे। पर कमाने के बाद यदि कहीं आप और हम कहीं अच्छी जगह पर पहुंच जाएं, अच्छी जगह बैठ जाएं, तो ये समझिए कि ये कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता की पुण्याई है। एक आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों के स्मरण में होगा कि ऊंट वाले आते हैं, भेड़ वाले आते हैं, भेड़ चराने के लिए आए, ऊंट वाले ऊंट लेकर भेड़ लेकर आए और जंगल में भेड़ चराते हैं। ऊंट वाले ऊंट लेकर आए हैं, भेड़ वाले भेड़ लेकर आए हैं और वो जंगल में चला रहे। पर जो समझदार होता है, जो चतुर होता है, जो विद्वान होता है, इसकी विद्वत्ता क्या कहती है कि जिस कोई गरीब बड़ा है, कोई साधारण है और उसके पास में खेत के अंदर खाद डालने का पैसा नहीं है, उसके पास में खेत में दवाई डालने का पैसा नहीं है, खाद डालने का पैसा नहीं है, तो वो चतुर व्यक्ति क्या करता है कि वो ऊंट वाले से कहता है, भेड़ वाले से कहता है, भैया तुम एक काम करो, ये भेड़ों को हमारे खेत में ठहरा दो, इन भेड़ों को हमारे खेत में इनको बिठा दो। यदि आप इन भेड़ों को हमारे खेत में बिठा दोगे, इन भेड़ों को हमारे खेत में अगर विराजमान कर दोगे, बिठा दोगे, ये आवाज आ रही ना गुनगुन, ये बंद करो ना। इन भेड़ों को आप हमारे खेत में बिठा दीजिए, इन भेड़ों को आप हमारे खेत में थोड़ा रात्रि भर के लिए बिठा दो। उसको मालूम है कि मेरे पास में गला पकड़ रहा है, उसको मालूम है कि ये मेरे पास में ना तो मेरे पास में खाद का पैसा है, ना मेरे पास में दवाई का पैसा है, ना मेरे पास में कुछ खेत में डालने का कोई पैसा मेरे पास में नहीं। मैं साधारण किसान हूं, मैं गरीब बड़ा किसान, मेरे पास में ये सब चीजें नहीं है, मेरे पास में ये कुछ भी है ही नहीं। और उसने ऊंट वाले से कहा कि भैया इसको तुम मेरे खेत में बिठा दो। क्या होगा उसको बिठाने से? अगर भेड़ खेत में बैठ जाएगी तो उसके होगा क्या? किसान को मालूम है कि एक बार भेड़ अगर इतनी सारी संख्या में खेत के अंदर घूम लेती है, बैठ जाती है, और जब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने मल का त्याग करती है, तो उसकी जो खाद होती है वो 1 वर्ष के लिए नहीं, कम से कम 5 वर्ष के लिए खेत में एक अच्छी फसल का कार्य कर देती है, एक अच्छी खाद का कार्य कर देती है और अच्छी एक दवाई का कार्य कर देती है।
किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना धन नहीं है, किसान को मालूम है कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। उसने एक ही काम करा कि इन भेड़ों को मेरे खेत में बिठा दो, वो बैठ जाएगी ना तो बस उतने में मेरा काम हो जाएगा और मेरा 5 साल तक अच्छा चल जाएगा, केवल बैठने से। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आपको मालूम है कि हमारे पास में धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। मान लो हमारे पास कुछ है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी कहते हैं तो एक काम करो, जैसे किसान भेड़ को अपने खेत में बिठा लेता है तो 5 साल तक उसे खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल तक उसे दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, खेत में फसल अच्छी होती है। उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है उसके 5 साल तक उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके जीवन का एक आनंद अपने आप उसकी अग्रणता में आता चले जाए। अपने आप वो आगे चले जाता अपने आप। आप लोग तो ये शास्त्र में तो हम लोग भेड़ का अगर चरित्र पढ़ रहे हैं तो 5 साल का बोलते हैं, पर शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आपने अगर भगवान शिव की पवित्र कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के भक्त के लिए, शिव भक्त के लिए शिवालय में या कथा में या अन्य रूप से अगर हमने 98 भी खर्च करी है तो उसको एक छोटी सी डायरी में लिख के रख लेना चाहिए कि हमने इतनी तारीख को ये रुपया यहाँ खर्च किया है, पुराण में, शिवालय में या शिव भक्त के लिए किया गया है, उसको लिख कर रखो। 3 महीने बाद जब हमको आपके आसपास में कथा हो तो जरूर बताना कि मैंने इतना दिया था, मेरे बाबा ने उसको बढ़ाकर चौगुना कर कर दिया कि नहीं। एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में काना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हमने अगर 1 रुपया भी खर्च करा है, हमने 1 रुपया भी शिवालय में, देवालय में, शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं लगा दिया गया है, उसको लिख के रखो कि हमने 1 रुपया दिया है। हमने 1 रुपया समर्पित किया। साधारण नहीं है शिव पुराण और साधारण नहीं है शिव भक्ति। लाखों, हम लाखों कह रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे होंगे और जितने इस पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा में इस हॉल में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं, उनकी चित्तवृत्ति में ये बात होगी। हम लाखों कर रहे हैं, पर लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्त, करोड़ों बेटा बेटी, करोड़ों शंकर के भक्त, लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब उन शिव भक्तों से पूछा जाए कि तुमने पिछले वर्ष भी कावड़ भरी थी, तुमने पिछले वर्ष कावड़ भरी थी, उस कावड़ का फल क्या मिला? तुमने पिछले वर्ष 2 लोटा जल चढ़ाया, उस 2 लोटे जल का फल क्या मिला? कोई उनसे पूछे कि शिव पुराण का, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है? आप इतनी संख्या में बैठे हो, कहीं ना कहीं बाबा ने आप पर कृपा करी है। ये यजमान परिवार जो हैं, सभी शुक्ला जी, पिल्लई जी और खंडेलवाल जी, आदि सिन्हा जी, ये सब यजमान परिवार तो बन के बैठे हैं, इनके ऊपर तो प्रभु कृपा हुई है। पर जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं वो भी तो अपने
बुद्धि से जरा विचार करें कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो सावन महीने में हम यहाँ आकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा का रसतत्व हमने ग्रहण कर लिया। ऐसा कौन सा पुण्य हमने किया था? ऐसा पुण्य हमने कौन सा किया है? ऐसा सत्कर्म हमने कौन सा किया? ऐसा हमने कौन सा किया? हमने कल कथा में कहा था कि जितने बैठे हो ना अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पुण्यता है, हमारा कहीं ना कहीं हमारी प्रबलता है। और बड़ी वो कहते हैं सोने की चेन अगर गले में पड़ी हुई है या सोने का मंगलसूत्र पड़ा हुआ है तो उसको देखकर चोर तुम्हारे करीब में आता है। और मान लो सोने की चेन है ही नहीं, सोने का मंगलसूत्र है ही नहीं, रुद्राक्ष धारण कर रखा है या तुलसी की माला पहन रखी है, चोर आएगा बाजू में, उसको मालूम है 5 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है, 10 रुपए की तो बाजार में मिल जाती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो मरने वाले व्यक्ति के शरीर पे से सारा सोना रात को ही उतार लिया जाता है, संपूर्ण सोना। पर उसके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा हो तो, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो निकालेंगे? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं निकाल। तुलसी की माला पड़ी है तो कोई निकालेगा? नहीं। क्या कहेंगे? बहू से भी माँ रोते रोते रहने दे, वो माला उनके गले में रहने दे, वो तुलसी की है, वो रुद्राक्ष की है, पड़े रहने दे, वो तुलसी की माला है, वो रुद्राक्ष की माला पड़े रहने दे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला, ये पड़े रहने दे, ये किसी इसके भले कीमत नहीं है। सोना निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, चेन निकाल लो, दादी के कानों में अगर बुंदा लगा है तो बुंदा निकाल लो, मुर्की लगी है तो मुर्की निकाल लो, लौंग, नथ पहनी है अच्छी बड़ी सारी तो नथ निकाल लो, ये सब कुछ निकाल लिया जाएगा। हाथ की अंगूठी हो, पाँव का हो, हाथ का तगड़ी हो, कमर कस हो, जो कुछ होगा सारा निकाल लिया जाएगा। और वहीं अगर तुलसी की माला है, वहीं अगर रुद्राक्ष की माला है और वो पड़ी हुई है तो कोई नहीं निकालेगा। और ये समझने वाला विषय है कि भले वो ना निकाली जाए, सब कुछ निकाल लिया जाए, और वो अगर तुलसी और रुद्राक्ष की माला हमारे गले में पड़ी हुई है तो ये तुलसी और रुद्राक्ष का मन का हमें ना जाने कितने कितने नरकों से बाहर निकालते हुए परमात्मा की शरणागति प्रदान करा दे। कितने नरकों से निकालता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, और हद तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक तुलसी की माला, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता। एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देते। हम शंकर भगवान का एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है, कितना फल देती है। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर प्रसंग है, जरा स्मरण करिएगा सभी, जितने चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, सब अपनी चित्तवृत्ति में रखिएगा इस कथा। एक राजकन्या थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। और राजकन्या इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, वो राजकन्या इतनी सुंदर कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए। इतनी सुंदर राजकन्या, इतनी सुंदर। अब
कन्या सुंदर थी, राजा को चिंता लग गई जब कन्या बड़ी हो गई। कन्या बड़ी हुई और चिंता लगी। किसको चिंता नहीं होती? और आज के जमाने में हम तो निवेदन करना चाहेंगे, बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की शादी की मत करो। क्यों? क्योंकि बेटी इतनी मेहनत कर लेती है, इतनी लगनता से काम कर लेती है कि बेटी के लिए तो ढेरों संबंध आना चालू हो जाते हैं। उसकी लगनता, उसकी मेहनत उसको आगे बढ़ा देती है। और बेटों की चिंता इसलिए करना जरूरी होती है कि पिता अपने बेटे को काम पर लगा देता है, जा दुकान देख ले, जा व्यापार देख ले, जा ये कर ले, जा वो कर ले। करता वो भी है मेहनत, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता। करता वो भी मेहनत है, बिठाओ भाई। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करता है, उसके पास में मेहनत करने का कुछ क्रम नहीं होता, वो मेहनत करता है, करता। पर चिंता हमें बेटी की नहीं, चिंता हमें बेटे की रहे। बेटी अगर लगनता से मेहनत कर रही है, अपने पिता के कार्य के प्रति जागरूक है, अपने पिता के वचन के प्रति जागरूक है और अपने पिता के बोले हुए शब्द के प्रति जागरूक है, बेटी की चिंता नहीं रहती। फिर बेटी की चिंता नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान उगड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। राजकन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर राजकन्या कि उसको देखकर देवता भी आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदरता उस राजकन्या में, इतनी सुंदर। और फिर निवेदन आप सबसे, क्रीम की चमक, क्रीम की चमक कुछ दिन की रहती है, और यदि अच्छे कर्म करे हैं तो वो चमक तुम्हारे मरते दम तक रहती है, वो अंतिम समय तक है। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी भर की है, जीवन भर की। अभी हम कल देख रहे थे कि वो शुक्ला जी हैं आप, है? आप कल हम देख रहे थे भजन में, आपको धर्मपत्नी का तो नहीं कर रहे, पर आपको हम कह रहे हैं। जब भजन चल रहा था, आपको किसी से मतलब नहीं था, पर आपका नृत्य शंकर को रिझाने के लिए ऐसा जोरदार कमर से आनंद लेते हुए नाच रहे थे कि हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी नीचे उतर कर आपके साथ आ जाएं। इतनी इतनी भोलेपन से, इतनी सहजता से। और अवस्था देखो क्या कितनी होगी, कितने साल की हो, है? 66। नजर उतरवल लेना। प्रणाम। आ जाइए, महाराज जी को लिया 2 मिनट, माला पहना दो। एक सहजता का भाव, एक सरलता का भाव, एक नम्रता का भाव, एक विनम्रता का भाव। और जब अपने भीतर की सरलता होती है ना, अपने भीतर का जब भोलापन होता है, अपने भीतर की जब सहजता होती है ना, तो शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को जितना जल प्रिय नहीं, जितना दूध प्रिय नहीं, जितना पंचामृत प्रिय नहीं, जितना सामग्री बेलपत्र प्रिय नहीं, जितनी कोई वस्तु प्रिय नहीं, शिव जी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा व्यक्ति का भोलापन प्रिय है। शंकर को सहजता प्रिय। शिव तत्व की प्राप्ति, भोलापन जितना होगा आपके भीतर, वो सहजता का भाव शिव के करीब लेकर जाए। जितने भोले होगे आप, उतने शंकर के पास हो। पर निवेदन एक ही है,
भोले भोले के लिए बनो। संसार के लिए भोले बन जाओगे तो लोग तुम्हें पीछे धकाना चालू कर देंगे और एक कोने में ले जाकर छोड़ देंगे। फिर निवेदन करूंगा, फिर निवेदन, भोले भोले के लिए बनो। और भोले बनना है तो भोले व्यक्ति के लिए बनो, जो सहज हो उसके लिए हम सहज हैं, जो सरल है ये हम सरल, जो आनंदमय है उसके लिए हम आनंदमय हैं। राजकन्या बड़ी सुंदर थी, देवता भी उसको देखकर आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर थी। पिता के मन में थोड़ा सा भाव जागृत हो गया। पिता के मन में लगा कि मेरी बेटी, इसका विवाह करना है मुझे, और मैं विवाह करना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। अब मैं किसी ज्योतिषी को बुलाऊं और ज्योतिषी को बुलाकर इसको जरा दिखाऊं कि मेरी बेटी का भाग्य क्या कहता है। और अगर मैं हर कोई ज्योतिषी को बुलाऊं तो वो श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए उस पिता ने अपने राज पुरोहित को बुलाया, अपने राज्य के पुरोहित को बुलाया, अपने कुल गुरु को बुलवाया और राज पुरोहित को बुलाकर कहा कि राज पुरोहित जी, मेरी बेटी का मुझे विवाह करना है, आकर उसका भाग्य देख लीजिए और उसका भाग्य बता दीजिए। और बेटी, राजकन्या का एक नियम सबसे प्रबल था, सबसे प्रबल नियम था राजकन्या का कि वो शंकर के मंदिर के पुष्प को उठाकर उन्हीं पुष्प की माला बनाकर, उन्हीं पुष्प का श्रृंगार बनाकर शंकर को पिना देती थी, शिवलिंग का श्रृंगार कर देती उसी पुष्प से। जैसे आजकल तो खैर मंदिर में बेल मिलना बड़ा कठिन हो गया। आपके राजनांदगांव के मंदिर में मिलता है क्या बेलपत्र? मंदिर में चढ़ा हुआ मिल जाता है क्या? आजकल तो बहुत कठिन हो गया, लोग चढ़ाते हैं और उठा के ले जाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। यदि भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती, पुनर्जन्म से हम छूट जाते। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई है वही बेल धोया, माला सिद्ध करी और वही माला मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, वही माला। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम।
नमामि शमीशा निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या। अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन तो उसके चित्तवृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का वो बेटा है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसके स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे अच्छा भगवान ने लिया क्या, दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला एक एक किसान जानता है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है, बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया है। जल मछली ने झूठा करा, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता है, झूठा फूल स्वीकार कर सकता है, झूठा दूध स्वीकार कर सकता है, तो अपन कौन से सत्यवान है, अपन भी तो झूठे हैं। तो जरा विचार करो कि वो झूठा पुष्प, झूठा दूध, झूठा जल स्वीकार कर सकता है, तो मेरा शंकर अपन जैसे झूठे को भी स्वीकार कर सकता है। वो सरल है, सहज है, आनंद है। जो बहुत भगवान के सामने जब भी जाओ ना, पूरा पूरा अपना अभिमान, पूरा अहंकार, पूरी अभिमत्ता सब बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर। अपनी अभिमत्ता अपन को लेके परमात्मा नहीं है, निर्मल होकर जाइए, एकदम सहज होकर जाइए। आप ऑफिसर अपनी जगह पर, आप मिनिस्टर अपनी जगह पर, आप आपका पद, आपका धन, आपकी दौलत अपनी जगह पर शिव के सामने सब शून्य है, शंकर के सामने सब शून्य है। विचार करिएगा। बच्चा कहता है कि सब ये झूठा, हम कहते हैं झूठा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करता है। एक शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र 5, 7, 8, 15, 20 मिल भी गई और उसकी अपने माला तैयार करके शिव को समर्पित भी कर दी, तो ये श्रेष्ठता है उसमें। राजकन्या इतनी सुंदर थी, उसका एक काम था, बाल्यवस्था से 4 वर्ष की जब राजकन्या थी तब उसने अपने कहीं सखी के, कहीं सहेली से सीख लिया था कि मंदिर में पुष्प पड़ा है, उससे श्रृंगार कर दिया, रंगोली बना दी, वही फूल से भगवान की जलाधारी का श्रृंगार कर दिया, वही पुष्प से शिव का श्रृंगार कर दिया। राजकन्या धीरे 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 बड़ी होती चली गई, कन्या बड़ी हो गई, कन्या बड़ी हो गई, मंदिर में जाती, श्रृंगार करती, भगवान का सेवा करती। पिता को चिंता लग गई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, इसको किसको समर्पित करा जाए, किसको दिया जाए। और फिर निवेदन है, राजा जनक जैसी चतुरता लाकर रखना अपनी बुद्धि में। बेटी का विवाह करने से पहले राजा जनक जैसी विद्वत्ता लेकर आओ। राजा जनक ने एक संकल्प किया था, मेरी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कराओ, पोंछ कराओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा, चलो मैं उठाती हूं, तुम लीप देना। सीता जी गई, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए,
जनक जी जब पूजन करने के लिए आए तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लीपा है। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया। जानकी बेटा धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था, उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो इसका पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा। मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए। अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, एक गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है, उसका दम रखती है। आप इतना सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है, और मालूम पड़े तुमने बेटी का विवाह कर दिया और लड़की शादी कर कर चली गई और पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला तो सब देखा पर बेटी के लिए वर अच्छा नहीं देखा। रात को 1-1 बजे तक है, मालूम पड़े टन्न होकर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, 1 मिनट का समय उसको अपनी पत्नी के लिए नहीं है। जब भी घर में आता है ऐसा बोलता है कि घर में क्लेश हो जाता है और तुम सोच रही हो कि पेट्रोल पंप से गुजारा हो जाए, तुम सोच रही हो गाड़ी और बंगले से गुजारा हो जाए। एक बात आपसे कहें, बाप बेटी को विदा करता है ना, सारा सोना चांदी, कपड़े लत्ते, जेवर, आभूषण सब देकर भेजता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जब बाप बेटी को विदा करता है और बाप को मालूम पड़ जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसने सब बर्बाद करके रखा, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो ईमानदारी से बोलो बाप जमाई की इज्जत करेगा? अरे बोलो तो रे, करेगा इज्जत? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इतना देकर भेजा, बेटी को मैंने सम्मानजनक कर कर भेजा और मेरे जमाई ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए फिर दूसरी बार बाप जमाई का एक बार आदर करेगा, सम्मान करेगा, फिर दूसरी बार आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देकर भेजा था और इसने आदर नहीं करा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा ने आंख, नाक, कान, पूरा शरीर देकर भेजा, पूरा शरीर दिया, अच्छे से अच्छा दिया। उस बाप ने पृथ्वी पर भेजने से पहले परमात्मा ने अपने को अच्छा बनाकर भेजा और हम आए पृथ्वी पर और मालूम पड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, तृष्णा, झूठ, प्रपंच, क्रोध, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर अपशब्द कहना, निंदा करना, बुराई करना, दिन भर उसमें लगा दिया, दिन भर उसमें लगा दिया। भगवान ने सोचा अब तुझे तो एक बार तुझे दे दिया, अब की बार दूसरी बार जन्म नहीं दूंगा, बनाऊंगा तो तुझे वही राजनांद गांव में भेजूंगा, पर कुत्ता बना के भेजूंगा, तो चिंता मत कर जाए। स्वान बनाकर भेज दूंगा पर इंसान बना के नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने इसकी कीमत नहीं समझी। ये शरीर तुझे दिया था, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी शरीर देकर भेजा था, पर तूने इसको संभाला नहीं, उसको जाना नहीं। इतनी अच्छी बेटी दी थी पर तूने उसकी इज्जत नहीं करी, इतनी अच्छी बेटी दी थी, इसकी इज्जत नहीं करी, इसको सोना पहनाकर भेजा, आंख, नाक, कान सब बनाकर भेजा। करोड़पति बेटी दी, 1-1 किडनी 5-5 लाख की दी, करोड़पति बनाकर भेजा, लाखों का सामान देकर भेजा, पर तूने इसकी इज्जत नहीं करी। तो अगली बार तुझे ये दूंगा नहीं, बनाऊंगा, पर तुझे देश 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 बनाओ, तुझे कितनी मेहनत से। बेटी की शादी करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा, बेटी का विवाह करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा कि बेटी समझदार है तो उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए। गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन जायदाद नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हैं वो लड़का आपकी बेटी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, आपकी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े धन तो बहुत है पर क्या करे, क्या पेट्रोल पंप की पेट्रोल को खाएगी? ये गाड़ी बंगले को मुख में लेगी? नहीं। अपने पति के 2 शब्द प्रेम के आए, आदर के शब्द मिल जाएं, बस बहुत है। जब दुख की घड़ी आए, जब कहीं बेटी को घर में ताने मिल रहे हों और जगह पर उसका पति एक बार साथ में खड़ा हो जाए तो बेटी की भी छाती को लगता है कि मेरे साथ कोई है खड़ा होने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। मालूम पड़े वो तो दोस्त के साथ बैठा है,
क्या करे? राजकन्या की शादी करना बड़ी सुंदर है, पर शंकर जी से वो तो स्नेह कर कर बैठी है। शिव जी की पूजन करती है, शंकर भगवान का भजन करती है, शंकर जी की प्रीति रखती है, शिव जी का श्रृंगार करती है, शंकर भगवान का अनुमोदन करती है। अब शंकर भगवान का अनुमोदन कर रही है, शंकर भगवान की प्रीति कर रही है, शिव जी से आराधना कर कर बैठी है। तो अब जरा विचार करिएगा। राजपुरोहित को बुलाया गया और राजपुरोहित को बुलाकर कहा गया, राजपुरोहित जी आइए और मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ कि इसकी किस्मत क्या कहती है। किस्मत क्या कहती है? राजपुरोहित अपने एक नगर में, गांव में कहीं गुरुकुल चला रहे थे। राजपुरोहित बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे, गुरुकुल चला रहे हैं। उनके घर में बहुत सारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और राजपुरोहित ने आज बच्चों में से कह दिया कि सुनो, मैं अपने राजा के यहाँ जा रहा हूं क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया उसकी बेटी के स्वयंवर के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए मुझे जाना होगा। राजपुरोहित आज अपना राज्य का सारा स्कूल का जो भी कार्य था वो बंद कर विद्यालय का, गुरुकुल का, आश्रम से सीधे राजा के भवन में पहुंच। राजा के भवन बेटी लगी थी शंकर की आराधना में। नमामि निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी बेटी भगवान शंकर की आराधना, श्रृंगार बना रही है, शिव के मंदिर को सजा रही है, शंकर के शिवलिंग को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, शिव का श्रृंगार। शिवलिंग, शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट होना आना चाहती है आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग
अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे? कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं किया 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग, अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान। जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंतर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र लीजिए, छोटी सी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता, वो स्थान की मूलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन
राजकुमारी का नियम भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना। राजपुरोहित आ गए, राजपुरोहित आए, राजभवन में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने राजभवन में प्रवेश किया तो राजा ने उनका आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, क्योंकि राजपुरोहित है, प्रणाम करना जरूरी है। कोई विद्वत जन आए, कोई संत साधु आए, कोई गुरु जन आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, ये आपके और हमारे भी मन में होना चाहिए कि हम उसको करें, प्रणाम करें, उसका सत्कार करें, प्रणाम। और केवल इनसे ही मतलब नहीं, घर का बुजुर्ग भी आए, घर का बड़ा भी आए, माता पिता भी आए, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसका भी आदर, उसका आदर और सत्कार। महाराज देखा, राजपुरोहित आए, कहा महाराज जी बेटी का भाग्य देखना है। बेटी का भाग्य? हाँ, ये बेटी का भाग्य देखकर बताओ, ये उसकी जन्म लग्न है, ये उसकी पात्रिका है, और आप उसका भाग्य देखिए, उसका भाग्य देखिए कैसा है। राजपुरोहित ने विचार करा कि मैं भाग्य देख रहा हूं, पत्रिका देख रहा हूं, बेटी का भाग्य देख रहा हूं, पर भाग्य बड़ा प्रबल है इसका, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल है। ये जिसके यहां जाएगी उसके यहां चार चांद लगा देगी। बहुत लक्ष्मी इसके चरण में, बहुत भाव है इसका, बड़ा भाव। पर राजपुरोहित ने कहा कि इतना भाग्य प्रबल है इसका, मैंने ज्योतिषी के हिसाब से उसको देख लिया, पर मैं चाहता हूं कि उस लड़की को एक बार देखूं। राजा तेरी बेटी को मुझे देखना है। वो बेटी कहाँ? मुझे तेरी बेटी से मिलना है। बेटी को बुलाया राजा। मंदिर में सूचना गई, शिवालय में बेटी लगी थी भगवान शंकर की आराधना में। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन बेटी मंदिर में लगी, शिवालय में पूजन कर रही है, भगवान शंकर की माला सिद्ध कर रही है, माला तैयार कर रही है। बेटी माला बना रही थी, सूचना गई दरवाजे पर से, राजभवन से सूचना पहुंची, दरवाजे पर से सूचना पहुंची, महाराज राजकन्या के पास में आपके पिताजी ने आपको बुलाया। महाराज आवाज लगाए हैं, महाराज बुला रहे, आइए। बेटी ने आवाज लगाकर कहा, पिताजी से कह दो जब तक माला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आती, जब तक माला सिद्ध नहीं होती तब तक मैं नहीं आती, माला सिद्ध होने दो फिर मैं आऊंगी। देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर रही है, माला सिद्ध कर रही है। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, फिर निवेदन, राष्ट्र के सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के मंदिर जाने का तुम्हारा नियम है ना, कितना भी काम पड़ा रहे, शंकर के मंदिर जाने के नियम को तोड़ना मत, जाते रहो, उसके दरवाजे पर पहुंचते रहो। शिव मंदिर जाने के नियम को पक्का करो। एक नियम, जब तुम्हारा नियम पक्का हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। क्या नियम हमारे कार्य को प्रबल बना सकता? क्यों नहीं बना सकता। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि कोई नियम लेना चाहिए, एक गुरुजी ने कह दिया नियम ले, कोई सा भी नियम ले पर ले, तो उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, मैं सुबह से कुमार का मुंह देखूंगा। घड़ा बनाने वाला कुमार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुमार, उसका मैं मुंह देखूंगा। नियम ले कोई सा भी, उसने नियम ले लिया, जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार का मेरे पड़ोसी का मुंह नहीं देख लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम लिया। अब रोज नियम से कुमार का मुंह देखता। एक दिन 8 महीने 15 महीने निकल गया, 8-15 महीने निकलने के बाद 1 साल पूरा निकल गया। कुमार का मुंह देखते 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 मुख निकलने समय निकल गया। एक दिन कुमार कहीं चले गया और वो दिखा ही नहीं, 2 बार 3 बार देखा, दिखा ही नहीं। मैं रोटी कैसे खाऊं, भूख लग रही इसको। इसने कुमार के घर गया, उसकी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पति कहाँ गया? तो कहे वो मिट्टी लेने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। कहाँ गए? वो दूसरे गांव में।
वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में चले गया। आज कुमार का भाग्य ऐसा था कि वो मिट्टी खोद रहा था, उसमें उसको सोने का हंडा निकल गया था और ये पहुंच गया। इतने में जैसे ही पहुंचा, इसने सोने का अंडा नहीं देखा, इसने तो बस कुमार को देखा और कुमार को देखते सी बोला, देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार को लगा सोने का हंडा मिला, इसने हंडे को देख लिया। कुमार हंडा लेके उसके पीछे पीछे भागा। भैया भैया तेरे से निवेदन है, किसी से मत कहना। कि क्या नहीं कहना, बस जो मिला है अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे पर किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने पूछा, किसका नहीं? क्या नहीं कहना? कि मुझे जो सोने का हंडा मिला है उसका मत बोलना, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ने बांट लिया। उस व्यक्ति ने कुम्हार के हाथ जोड़कर कहा, भैया मैंने तो एक नियम लिया था, वो नियम था तेरे मुंह देखने का। उस समय भी मैंने हंडा नहीं देखा था, पर तेरा मुंह देखने का नियम मुझे इतना फल जाएगा कि आधा सोना मिल जाएगा, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। एक नियम प्रबल कर लो, बड़ा बड़ा प्रबल नियम। रोज मंदिर जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मंदिर में बाबा का श्रृंगार करूंगी, बाबा को चंदन लगाऊंगी, बाबा को इत्र लगाऊंगी। कुछ नियम अपनी जिंदगी में धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं, आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो, अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे, पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है, घर से निकलकर सबसे पहले उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाऊंगा। आप मत जाओ मंदिर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ। प्रणाम भी नहीं करना, मत करो। तुम तो अपनी गाड़ी चढ़ाओ, भुड़ 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 से निकल जाओ। कौन कह रहा है? पर नियम तो बनाओ कि मैं आज से नियम लेता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, अपनी नौकरी पर जाऊंगा, अपनी दुकान पर जाऊंगा। शंकर जी के मंदिर, अभी तक दूसरे रास्ते से जाता था, मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर उसके सामने से जाऊंगा। मत प्रणाम करो, मत देखो शिखर को, मत प्रणाम, चल चढ़ाओ, उसके सामने से तो निकल जाओ। उसके सामने से तो निकलो। आइसक्रीम वाला देखा है? आते हैं राजनांदगांव में आइसक्रीम बेचने वाले, वो बजाते हैं और डमरू उसके पास रहता है, लंबा डंडा वाला, बजाते हैं। कोई जरूरी है? उसका काम है डमरू बजाना और चिल्लाता आइसक्रीम आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे होते हैं ना, दादी दादी दादी, एक धर के, सर्दी हो रही ना, चुप बैठ, खांसी हो रही ना, नहीं अभी मौसम अच्छा नहीं है, तू नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। अब पर आइसक्रीम वाले का नियम है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, आओ चाहे मत आओ, आइसक्रीम ले चाहे मत लो, पर उसका नियम है डमरू बजा का आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे उनके हृदय में उत्पात हो रहा है। मेरे को दादी, वो रोज आता है, रोज आवाज लगाता है। दादी ने उसको समझा भी दिया आइसक्रीम वाले को, हे भैया मेरे दरवाजे पर आके डमरू क्यों बजाता है? आइसक्रीम वाला बोला, रोड तुम्हारी है क्या? आवाज मेरी, रोड मेरी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा है। अंदर बैठे बच्चे, एक दिन मां संभालेगी, 2 दिन संभालेगी, 3 दिन संभालेगी, 4 दिन संभालेगी, 5 दिन संभालेगी। दादी गई भजन में और बच्चे गए ताई जी के पास। बड़ी मम्मी, ताई जी क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, सर्दी हो रही ना। दादी ने मना करता, नहीं तू प्लीज प्लीज, और पकड़ कर और आइसक्रीम फिर बड़ी माँ ने दिलाई दी, चाची ने दिलाई दी, उसको खाने को मिल गई। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम रोक, पर एक दिन तो मौका लग गया और बच्चा बाहर आया और आइसक्रीम खाई लिया। उसी तरह तुम भी जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, मत देखो, मत देखो, मत दर्शन करो, तुम तो जाओ जाओ जाओ। एक दिन तो मेरा भोलेनाथ भी सोचेगा, ऐसा कहाँ का आया है रे, मेरी साइड ही नहीं देखता, अब तुझे दिखा के रहूंगा, तो रुक। और एक दिन मेरा भोलेनाथ मंदिर से बाहर निकलकर जोर इशारा कर कर बुलाएगा, तेरा कल्याण। नियम तो बनाओ। तुम नियम ही नहीं बनाओ और सोचो भगवान मिल जाए। नियम बनाना पड़ेगा, उसके दरवाजे के सामने से निकलना। एक कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था, पर पानी लेकर जाता था, पानी लेकर जाता था, शंकर जी पे नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता और आसपास चढ़ा के जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बताओ,
ना ये बुलाई। शंकर जी ने पार्वती से कहा रोज मंदिर आता है और जल लेके आता है, चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया है तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अबला था, नहीं चढ़ा रहा। पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली क्या हुआ नहीं चढ़ाता, तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा, तो नहीं चढ़ाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ाना। दो तीन महीने निकले, अब शंकर जी से रिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले, काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है और मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा, शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले, कल से सुनूंगा, पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी चल जल चढ़ा। भोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं, बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। कैसे करें हम सेवा, कैसे करें जाए, हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें? एक नियम अपने भीतर बनाइए, उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न हो। एक बेलपत्र का, एक लोटे जल का, पूरा विश्व एक लोटे जल का नियम बनाया है। पिछले वर्ष कई करोड़ लोगों ने शिव भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया था और इस साल उससे बढ़कर लोगों ने पार्थिव पूजन किया। मतलब ये अंदाजा है कि लोग एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो उनका नियम पक्का होते चले जा रहा है। जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो मेरे महादेव को तुम्हारा भंडार भरने के लिए आना ही पड़ता है। नियम बना है ना, एक पत्र आया है, रानी शर्मा, राजनंदगांव। कहीं बैठी हैं रानी शर्मा? तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए एक बेलपत्र लेकर चलिए। मैं रानी शर्मा भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति का, पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे बड़े बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बहुत प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रह जावे। पर एक नियम आप बताते हैं एक लोटे जल का, पशुपति व्रत का। मेरे बाबा ने ऐसी सुनी कि मेरे बेटे की बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आ जाओ।
बेटा बाबा की कृपा से शिक्षक बन गया, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा है। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में बनाते हैं, एक नियम, तो वो कहीं ना कहीं सार्थक होता है। एक पत्र हो रहे, मेरा नाम तुलसी नेभानी है, मैं राज से आई हूँ। तुलसी जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। मैं तुलसी नेभानी रायपुर से आई हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हम नहीं जानते थे कि एक लोटा जल भी क्या शिव सब कुछ दे सकता है? क्या एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव भंडार भर सकता है? गुरुदेव बाबा की कृपा से शिव जी को पहली बार कथा सुनकर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल एक ही नियम लिया हमने, हमारे पास कोई दूसरा नियम नहीं है। शंकर के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और टीवी के सामने बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनना। ऐसी कोई कथा नहीं जो आपकी नहीं सुनी हो। टीवी के सामने आसन लगा के बैठती हूँ और कथा सुनती हूँ। बाबा से बस एक प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकल गई, मेरा पूरा जीवन, मेरी अवस्था पूरी किराए के मकान में निकल गई, क्या मैं मेरी पूरी अंतिम अवस्था तक भी क्या किराए के मकान में रहूंगी? मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दे कि मेरा खुद का मकान बन जाए। बाबा से बस यही प्रार्थना करती थी और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव कि ऐसा काम धंधा चलाया कि बाबा की कृपा से आज मेरा 2 मंजिल का मकान मेरे बाबा ने मुझे बना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, एक नियम हमारे भीतर हम बनाएं, जिस नियम को हम बनाएंगे वो नियम हमारा पूर्ण होता ही है। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर लो, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट कर लो कि मुझे शिव के मंदिर में जाकर यह नियम बनाना है कि शंकर की या अशोक सुंदर वाली जगह यहाँ इत्र लगाना है, या यहाँ बेलपत्र चढ़ाना है, या यहाँ फूल चढ़ाना है, या यहाँ मुझे जल चढ़ाना है, या मुझे झाड़ू लगाना है, या मुझे पोछा लगाना है, या मुझे शंकर के मंदिर में दीप लगाना है, या शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर शंकर जी को चढ़ाना है, शंकर जी की माला तैयार करना है, फूल से श्रृंगार करना है, या शंकर के मंदिर में अगर कहीं कचरा है तो उसको झाड़ू से झाड़ कर साफ करना है, दीवार भी है तो उसको भी साफ करना है। ये नियम, या मुझे भगवान शंकर के मंदिर का ये नियम मैं ले रही हूं, ये नियम मैं ले रही हूं। बेटी ने आवाज लगाया, पिताजी से कह दो मैं माला सिद्ध कर कर आती हूं। राजकुमारी ने आवाज लगा दी, कह दो पिताजी से मैं माला सिद्ध कर कर आती हूं। एक नियम पक्का होना चाहिए, मतलब मंदिर जाना है, जाना है। घर में 50 काम है, मैं आती हूं, अब भी आई, 2 मिनट के अंदर गई, जल चढ़ाया, मत रुको मंदिर में। कौन कहता है मंदिर में रुको? मंदिर में रुकने का बोलता कौन है? हम तो कभी नहीं कहते कि मंदिर में बहुत घंटे बैठो। काय को बैठो? राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, नारायण के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। जो आता है पानी ढोल कर जाता है, इतना पानी ढोल जाता है कि साड़ी भी ऊंची कर कर जल चढ़ाना पड़ता है। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में आके बैठो मत, फालतू बर्बाद टाइम क्यों करते? चलो अपने घर जाओ, जल चढ़ाओ, जाओ। गाय को फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो, चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, चलो। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित हो। और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, भगवान शिव का पावन चरित्र। राजकन्या ने कह दिया कि पिता से कह दो कि मैं आती हूं, अभी मेरी माला पूर्ण तरह से तैयार हो जाए, शिव का श्रृंगार कर दूं, तब मैं पहुंच जाऊं। शिव की सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। बन सके तो अच्छे से करो। किसी के कहने पर हमने भगवान शंकर की सेवा को छोड़ दिया, किसी के बोलने पर हम भगवान शंकर से दूर हो गए, यह श्रेष्ठता नहीं है।
साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो आप लोग? बोलो तो जम के। एक साड़ी देख कर ही ले आते हो क्या? कितनी साड़ियां देखते हो? कम से कम 5, 7, 10 साड़ी तो देखते हो। और मेरे जीजा उन भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का जीन्स देखते हैं, टी शर्ट देखते हैं, कपड़ा देखते हैं कि भाई ये जो अच्छा लगे तो लेंगे। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो 10 तरह का कपड़ा देखते हैं, जो अच्छा लगता है वही तो लेते हैं। अब जरा विचार करिएगा, दस तरह की साड़ी देखी तब एक साड़ी पसंद आई। बोलो बोलो जम के बोलो जरा, ठीक है। 10 सेल्फी ली, उस सेल्फी में से कोई एक सेल्फी अच्छी आई तो फेसबुक पे डाली। अरे बोलो तो जम के। अपन वो कपड़े वाली बात को छोड़, अपन तो सेल्फी पे आ जाओ। जो आज के दौर में चल रहा है वो अपन उस भाषा से उसको समझे। 10 फोटो खींचे, उसमें से कोई एक फोटो अच्छा आया तो अपन ने उसको फेसबुक पे डाला। और अच्छा फोटो आया तो अपन ने उसको फ्रेम में, अरे बोलो जम के, लगवाया, फ्रेम में जड़वाया। कितना जोरदार है, यहाँ लगा दो। 10 फोटो खींचे तो उसमें से एक फोटो हम फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। एक फोटो हम फ्रेम में जड़ लेते हैं अगर अच्छा है तो। 10 में से एक अच्छा निकला तो हमने उसको फ्रेम में जड़ा, पे डाला, आपको अच्छा लगा। 10 में से एक फोटो अच्छा लगा तो फ्रेम में जड़ा गया, फ्रेम में लगाया गया। उसी तरह 10 बार दिन भर में भगवान को पुकारते रहो। कोई सी पुकार अगर भोलेनाथ को अच्छी लग गई तो उसके भी दिल की फ्रेम में तुम जाकर बैठ जाओ। 10 बार पुकार। जब तुम फ्री हो जाओ, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कथा करते हो, कथा के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाते हो, ये बार बार कथा के बीच में क्यों बुलवाना? क्योंकि आप 10 बार पुकारोगे, आप 25 बार पुकारोगे, आपकी पुकार में से एक पुकार मेरे शंकर को प्रिय लग जाएगी, मेरे शंकर को पसंद आ जाएगी। और कौन सी पुकार तुम्हारी भगवान शंकर को प्रिय लग जाए? आपका कौन सा फोटो अच्छा आ जाए तो आप उसे फ्रेम में जड़ लेते हो, और भगवान शंकर को कौन सी पुकार अच्छी लग जाए तो भगवान शंकर अपने दिल में जड़ लेते हैं उस फोटो को, उस पुकार। आप पुकारते रहो, आप उसको बुलाते रहो, आप उससे विनती करते रहो, आप उससे निवेदन करते रहो, आप उससे कहते रहो, वो आता। जब फ्री मिल जाओ, जब समय मिल जाए तब उसे पुकारो। कोई सी पुकार तो सुनेगा, कोई पुकार तो उसको स्वीकार करना पड़ेगी। आप बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे तो कोई तो स्वीकार करेगा। आप उसको पुकारते रहो, वो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आई ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आप पुकारते रहो। कोई एक नियम के अनुसार हम बार बार उसको पुकारे, बार बार आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुकारते रहे। राजकन्या ने कह दिया पिताजी से जाकर कह दो कि मैं अभी भगवान शंकर की विरल भक्ति में लगी हूं, मेरा श्रृंगार पूरा होगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा भजन पूरा होगा और मैं पहुंच जाऊंगा। आप कह दो कुछ एक पुकार मेरा शंकर स्वीकार कर लेता,
पुकारोगे बार बार तो सुनेगा। क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? क्यों? बच्चों की फीस जमा कर दी? एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 4 बार नहीं सुना, भले बोलेगा नहीं, पर तुमने जैसे ही फोन लगाया, क्यों बच्चों की फीस जमा कर दी, बोलेगा नहीं, तुरंत उसी समय पर किसी को फोन लगा देकर स्कूल चले जाना, बच्चे की फीस जमा कर देना। खुद नहीं गया, किसी को भेज दिया और बच्चे की फीस जमा करवा दी, खुद नहीं गया। मेरा महादेव भी ऐसा ही है, जब देख लेता है कि पुकार रहे हैं तो मेरा महादेव भले ना आए पर यह पक्का है कि फीस तो जमा करवा ही देता है। भले ना आए पर वो पहुंच कर कुछ ना कुछ ऐसी कृपा कर ही देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में छोड़ती जवानी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी भगत, शंभू मैं तेरी भगत। पिताजी से कह दो मैं आती हूं। बेटी राजकन्या ने भगवान शंकर का श्रृंगार करा। राजपुरोहित पत्रिका देखकर समझ गई कि इसका भाग्य प्रबल है, एक बार लड़की को देख लूं वो कैसी है, उससे मिल लूं। राजपुरोहित ने इंतजार किया। राजपुरोहित ने इंतजार किया। बेटी अपनी सहेली के साथ में दौड़ कर आई। श्रृंगार करने के बाद जब बेटी दौड़ कर आई अपनी सहेली के साथ में, दौड़ कर आई, पिताजी को हाथ जोड़कर नमन किया, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किया। कुल गुरु पुरोहित को बुलाकर कहा कि देखिए ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, अब आप इसका भाग्य बता दीजिए, इसका भाग्य क्या कहता है। इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, राजपुरोहित की बुद्धि देवर्षि नारद जैसी हो गई, देवर्षि नारद जैसी। नारद जी को बुलाया था राजा ने अपने नगर में और बुलाकर कहा कि ये मेरी बेटी है और इस बेटी का भाग्य देखकर बताओ। तो देवर्षि नारद ने सोचा इतनी सुंदर कन्या, इससे तो मैं ही ब्याह कर लूं। भगवान से वर मांगने के लिए नारद जी ने तप किया कि मेरा सुंदर स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। सुनिए कथा, काहे का मुख बन गया था? बंदर का। परहित की बात करोगे, परहित की बात करोगे तो दुनिया में करोगे, और स्वयं की हित की बात करोगे तो एक दिन धक्का खाकर, ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाओ। परहित की बात, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक जन और घर के बुजुर्ग माता पिता परहित की बात करें। आवाज सेट नहीं हो रही तुम्हारे साउंड की। परहित की बात करें। माता पिता गुरु शिक्षक सदगुरु, परहित की बात, परहित। और जब परहित की बात करेंगे तो एक आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, परहित के साथ। कितना सुंदर हमारा भारत भूमि का एक स्वभाव है, कितनी सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, जम के, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे। धर्म की, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का
कल्याण हो। यह हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहां सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, पर सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण। यहां संपूर्ण जगत के हित की बात कही गई, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही गई। आज ये जजमान परिवारों यहाँ बैठे हुए हैं, सीताराम गौरी शंकर खंडेलवाल राजनांदगांव से, चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं, कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनांदगांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। जो पंडाल में नहीं आ पाते थे वो मोबाइल पर और टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपने क्षेत्र की कथा, अपने छत्तीसगढ़ की कथा एक आनंद सुख के साथ हो, लोग श्रवण करें। और श्रावण के महीने में 72 वर्ष के बाद जो सावन का महीना आया, उसको अपने घर पर बैठकर अपने ऑनलाइन कथा का तत्व ग्रहण करें। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जगत। कई लोगों ने मैसेज भी करा सीहोर कि हम इस कथा को बैठकर नहीं सुन पा रहे हैं, तो हमारा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये ऑनलाइन कथा है, इसको अपने घर पर बैठकर सुनो। और इसके बाद में जो कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर में है, उसको भले तुम पंडाल में बैठकर सुनना। ऐसा नहीं कि सावन के महीने में तुम्हें कथा नहीं मिलेगी, आप लोग फिर वहां पंडाल में बैठकर सुनो, मना नहीं। नया रायपुर में जो कथा है 12 से 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, श्रावण के महीने की आखिरी की कथा रहेगी, 5 दिन की। जैसे ये 5 दिवसीय, वैसे वो 5 दिवसीय कथा वो वहाँ रहेगी, 5 दिवसीय कथा। उसका एक आनंद, आप उस कथा को पूरे आनंद के साथ पंडाल में बैठकर 12 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक, श्रावण की 72 वर्ष के बाद ऐसा सावन पड़ा है, और उस सावन के महीने में 5 दिवसीय कथा मिल जाना, श्रवण कर लेना, अपने जीवन को सार्थक बनाना। दिल से सुनो उसको। नया रायपुर में बैठकर कथा का उस लाभ लीजिए, सुनो उसको 1 से 4 बजे। शिव तत्व की प्राप्ति। और 16 तारीख तक वो कथा चलेगी, फिर 17 तारीख को सीहोर में बाबा की कावड़ रहेगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर दूर बाबा को चढ़ाने के लिए बोल बम का नारा लगाते लगाते, शिव का स्मरण करते करते, प्रदोष के दिन बड़े आनंद के साथ, शनिवार की प्रदोष है, शनिचरी प्रदोष का भाव लेते हुए बाबा को कावड़ चढ़ेगी दिल से। शिव तत्व की प्राप्ति। कन्या आई, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई कन्या को देखकर, राजपुरोहित की बुद्धि फिर गई। जो कन्या को देखा तो मन में विचार करा, कन्या को देखते से विचार करा कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। मन में आया कि इसका भाग्य इतना प्रबल है, इसका योग इतना प्रबल है, और अगर ये कन्या मेरे से शादी कर ले तो कितना अच्छा हो जाए। अब तू राजपुरोहित है, तू उस राज्य का गुरु है। जब किसी शिव भक्त की ओर गलत दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी गति बिगड़ जाती है। बहुत बहुत सावधानी। 16 सोमवार अगर किसी ने व्रत किए होंगे तो उनको कथा याद होगी। किसी ने करे, आप लोगों में से किसी ने 16 सोमवार करें? अरे वाह। 16 सोमवार की कथा आती है कि रानी ने पूजन का सामान, खुद को जाना था तो रानी पूजन का सामान किसके हाथ से भेज देती है? एक सेविका के हाथ से, एक नौकरानी के हाथ से, एक दासी के हाथ भेज देती है। एक सेविका के हाथ से, एक दासी के हाथ से जब पूजन का सामान भेजती है तब वो रानी दर दर धक्के खाती है, दर दर भटकती है।
आखिरी में किसी गुरु के पास में जाती है और गुरु जी से प्रार्थना करती है, गुरु जी से निवेदन करती है, गुरु जी से कहती है कि मैं दर दर धक्के खा चुकी हूं, जिस जल को छूती हूं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वृक्ष के नीचे बैठती हूं तो सूख जाता है, गलती कौन सी हो गई मेरे से? ऐसी कौन सी गलती हुई है? कहा तुम्हारे पति भगवान शंकर की सेवा करते थे और तुम उसको गलत भाव से लेती थी। तुम्हारे पति शिव की आराधना करते थे, तुम उसको गलत विचार से लेती थी। पति ने कहा कि शंकर की पूजन का सामान लेकर आओ, तुमने गलत विचार प्रकट करा और सामान दासी के हाथ, नौकरानी के हाथ, सेविका के हाथ भेज दिया। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये गलती है तुम्हारी, ये तुम्हारी गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है। दिल से भजो तो शिव क्यों ना मिले।